तो भाई लोग, यह हमारा वीडियो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का, जो कि 1799 में होता है। तो इसके साथ ही हमारा ये आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे मराठा का। तो सबसे पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यह जो इस 1799 जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस समय जो हमारे तत्कालीन जनरल गवर्नर थे ये था वेलेस्ली, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक था। इसको ब्रिटिशों ने मेन रूल इसको दिया था कि यह फ्रांसीसियों का जो विस्तार था उसको रोकने के लिए, ठीक है, भारत पर। लेकिन इसके साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट ये मिस्र पर आक्रमण कर दिया था, और ब्रिटिशों को ऐसा लग रहा था कि यह धीरे धीरे यह भारत की ओर अग्रसर होगा और भारत पर अपना हक जमाएगा, मतलब कि अधिकार कर लेगा और आक्रमण करेगा, ऐसा उनको लग रहा था। तो इसको रोकने के लिए ही वेलेस्ली आया था। देखिए, अब इसी के बीच क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान रहता है वह अपना जो पिछला हार होता है उसकी आधी चली गई होती है मैसूर राज्य। और इसमें यह मैं पिछले में बता दिया था कि टीपू सुल्तान को यह पता चल गया था कि ब्रिटिशों ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की थी, तभी उनका सैन्य शक्ति भी मजबूत था। तो इसको देखते हुए टीपू सुल्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की नीति बनाई थी। इसके थ्रू ही वह अपने जो विदेशी समकालीन राजाएं थे, जैसे कि अफगानिस्तान, अरबी और फ्रांसीसी और भी हैं, तुर्की, मॉरिशस, ये सब पर अपने दूत भेजता है, ठीक है, कि अपने जो क्या है कि जो इसका प्रोडक्ट था, कंपनी बनाया था व्यापार का, उसको ले। अब ऐसे जब उनका व्यापार चलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पैसा आएगा, टैक्स आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही वह वैश्विक स्तर पर ब्रिटिशों के विरुद्ध अपनी सेना तैयार कर रहा था, मतलब सबसे वह हेल्प मांग रहा था, ठीक है। और जो पैसे जो मिल रहे थे व्यापारी का, ये सब टैक्स ये सब ले रहा था, इससे अपना एक नया शस्त्रागार भी स्थापना करने का प्रयास कर रहा था ये। अब इस सब को देखते हुए वेलेस्ली ने क्या किया, युद्ध की और एक सहायक संधि प्रणाली, जैसे कि युद्ध मतलब कि जो आप सहायक संधि प्रणाली या सीधे से आप उसकी बात नहीं मानेंगे, वो आपके साथ युद्ध कर लेगा। सहायक संधि प्रणाली के उसकी बात मान लीजिए, आप किसी दूसरे राज्य से अगर लड़ रहे हैं तो वेलेस्ली आपकी हेल्प करेगा, ये था, ठीक है। और उसके बाद देखिए, तो इसने वेलेस्ली ने मराठा और निजाम को अपने तरफ कर लिया मैसूर के विरुद्ध, ठीक है। अपने तरफ करने के बाद इसने 2 गुटों में सेना तैयार किया, ठीक है। अब सेना तैयार किया तो एक जो सेना था, उसकी सेना का जो गुट था उसकी नेतृत्व खुद वेलेस्ली करा था, और दूसरे का जो मतलब दूसरी जो सेना बनाया था, इसने गुट बनाया था सेना का, उसका कर्नल स्टुअर्ट नेतृत्व कर रहा था। जो कर्नल स्टुअर्ट जिस सेना गुट का कर रहा था नेतृत्व, वह डायरेक्ट मैसूर के राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करता है, और दूसरा जो सेना जिसकी वेलेस्ली नेतृत्व कर रहा था वह मैसूर पर आक्रमण करता है, मतलब ठीक है, मतलब मैसूर के किसी कोने में या किसी बॉर्डर पर आक्रमण करता है। अब इसके बाद देखिए, इसी को जो मतलब कि देखते हुए, मतलब कि रोकते हुए, विरुद्ध लड़ते हुए सेना के 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के पिता जो थे, वह जिसको हटाकर राजगद्दी पर बैठे थे, वह था वड्यार वंश, जिसका कृष्णराज क्या था, प्रथम बादशाह था, राजा था। और उसके मतलब बैठा तो था, लेकिन गद्दी तो किसी और के हाथों में थी, मतलब कि संभाल रहा था राजपाट नंदराज देवराज जो थे। तो उसने वेलेस्ली ने दूसरा जो राजा बनाया वह कृष्णराज द्वितीय को बनाया, जो कि अल्प आयु में ही बना था, ठीक है। मतलब कि
कोई सी का पुत्र रहा होगा, मुझे इतनी जानकारी अभी तो है नहीं। अगर हम लोग देखे वाडेयार वंश वाजिर नगर तो मैं उसमें अगर आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक, क्योंकि मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। तो वाडेयार वंश को उसने सहायक संधि के थ्रू गद्दी में बैठाया और कुछ मतलब कि सेना उसको या कुछ जो हो एरिया उसको वहां पर एस्पेक्ट करने के लिए दिया और सब अपने में कर लिया इसने। तो 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर कुछ अपने अंदर कर लिया क्षेत्र, थोड़ा बहुत वाडेयार वंश को कृष्णा द्वितीय को दे दिया इसने। तो यहाँ तक हमारा चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध वो समाप्त हो जाता है। अब हम थोड़ा सा चारों के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाला चीज क्या होता है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध संघर्ष पहला होता है 1767 से 69 तक। देखिए उस टाइम जो हमारा गवर्नर जनरल था वह वरलेस्ट था और टीपू सुल्तान के पिता उस टाइम थे हैदर अली। तो इसके वह सब मद्रास संधि 1769 में होता है, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो 1780 से 1784 में युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। इस समय हमारा तत्कालीन गवर्नर जनरल रहता है वारेन हेस्टिंग, टीपू सुल्तान इसमें आगे रहता है। हालांकि इस समय ये जो हैदर अली है वह युद्ध के समय घायल हो जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। फिर टीपू ने ब्रिटिशों के साथ मंगलोर की संधि करता है, ठीक है, 1784। फिर तीसरा जो हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वह होता है 1790 से 1792। कर्नवालिस इस टाइम में आगे रहता है और टीपू के इसमें हो जाता है, मतलब कि इस युद्ध में भाग लेता है क्योंकि वही राजा बनता है टीपू उसके हैदर अली के बाद। श्रीरंगपट्टनम की संधि इसके बाद होती है 1792। लास्ट वाला यही वाला है 1799 वेलेस्ली और टीपू सुल्तान की मृत्यु, हार भी तो हो ही जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।